बैक टू माय चैनल बूस्टिंग ट्रेडर्स। आज हम बात करेंगे 5 अलग अलग सेक्टर्स के सब 5 सेक्टर्स के स्टॉक्स लेके आया हूँ मैं। हर सेक्टर से एक एक स्टॉक मैंने लिया है जो रिसेंटली जिसमें मेरे को लगता है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको डिस्काउंट में ऐसा लग रहा है कि सेल लगी हुई है इन स्टॉक्स पे, तो आप इसमें बाय ज़रूर कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी और निफ्टी पे हम बात करेंगे आगे कि कल मार्केट बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो उससे रिगार्डिंग बात करेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी जो मैं नया डालता रहता हूँ। हर बार मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया स्टॉक ला रहा हूँ। आप मेरी सारी वीडियो देखेंगे तो सब में अलग अलग स्टॉक आपको मिलेंगे। जो भी नया स्टॉक होता है जिसमें लगता है मुझे कि आपको मैं उसमें एक ट्रेड बनता है बाय या सेल दोनों तरफ, लॉन्ग टर्म या इंट्राडे दोनों के लिए मैं बताता हूँ। तो आज की वीडियो भी उसके लिए ही बना रहा हूँ मैं। आज की वीडियो में आपको 5 अलग सेक्टर के स्टॉक्स मिलेंगे और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकते हैं। हो सकता है कि वो स्टॉक डबल भी चला जाए। मेरी बात ध्यान से सुनना, वो स्टॉक इनमें से हो सकते हैं कि सारे स्टॉक भी डबल चले जाएं क्योंकि सारे अच्छे स्टॉक हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना, तभी आप समझ पाओगे इसको। और जो मैंने इंडिकेटर बताया था उस पर भी आज आपने अगर होमवर्क करा होगा, इसने आज कुछ बाइंग कहा नहीं पर 15 मिनट में इसने निफ्टी में कहा था, वो मैं दिखाऊंगा धीरे धीरे आगे चलेंगे। और इस इंडिकेटर के बारे में मैं और थोड़ा थोड़ा जान रहा हूँ और मैं आपको हर वीडियो में कुछ इंडिकेटर के बारे में मेरे को नया पता चलेगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा। तो इसलिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी रेगुलरली, और आप वीडियो देखेंगे तो आप भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहला है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रीज़ करके स्टॉक है पहला। इस स्टॉक में ये स्टॉक अभी 1 डे के हिसाब से एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे है, आ सकता है ये सपोर्ट है इसका। अगर मैक्स टू मैक्स अगर मार्केट यहाँ तक भी आता है, अगर ये थोड़ा और नीचे आता भी तक इसमें सेलिंग दिखा रहा है, तो एक बार ये इस लेवल तक अगर आता है और यहाँ कहीं बाइंग का आपको ऑप्शन मिलता है, अगर यहाँ कहीं आपको बाइंग का ऑप्शन मिलता है तो एक लॉन्ग ट्रेड के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं। अच्छा खासा टारगेट आपको मिल सकता है, 100-150 पॉइंट का टारगेट बहुत अच्छा होता है। और देख लीजिए ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है, ट्रेंडिंग स्टॉक है। जब भी ये इस लेवल पे आया है इसको ब्रेक नहीं कर पाया, पहली बार ब्रेक करा है और अभी तक रीटेस्ट नहीं करा। एक बार रीटेस्ट कर सकता है, यहाँ अगर एक बार आता है तो मेरे को लगता है कि यहाँ से वापसी मार्केट एक अच्छा रन ऊपर की तरफ ले सकता है। तो ये जो लेवल है सीजी पावर में, ये आप ज़रूर देखें 360.85। अगर इस लेवल पे मार्केट 1 डे की कैंडल अगर कहीं ग्रीन आसपास कहीं क्लोज होती है, रिजेक्शन लेके क्लोज होती है तो बेस्ट है, आप उसी दिन ले लीजिए, आप उसी दिन ले लीजिए। अगर वो कुछ ऊपर नीचे जैसे ये वाली जैसे ग्रीन कैंडल ऐसे हो तो आप थोड़ा वेट करके ही ट्रेड करें। और इंट्राडे के हिसाब से इसमें अगर कोई ट्रेड बनता होगा वो भी देख लेते हैं। इंट्राडे के हिसाब से इसमें जो लेवल बनते हैं, ये अभी रेजिस्टेंस है इस लेवल पे, ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का लेवल है इंट्राडे के हिसाब से। अगर ये कल ब्रेक होता है आसपास कहीं तो आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं ईजीली। अगर मार्केट कहीं गैप अप खुलता है तो भी ये टारगेट आपको अचीव हो सकता है। अदरवाइज़ अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो आपको इसका ब्रेक होने का वेट करना है। ये ब्रेक होगा तो आप 60 तक टारगेट लेते हैं। 6-7 रुपये का एक सिंपल से स्टॉक में आप ट्रेड करेंगे, 6-7 रुपये बहुत होते हैं। 360 रुपये के स्टॉक में अगर 6 रुपये गिर जाए तो बहुत अच्छा स्टॉक होगा कि आप बहुत अच्छा इसमें पैसा बना सकते हैं। तो ये था सीजी पावर करके। अगला स्टॉक है हमारा निफ्टी। हम सीधा निफ्टी की बात करेंगे क्योंकि आज निफ्टी में 15 मिनट में 4 आवर में तो इसने बहुत पहले ही सी सेलिंग बोल रखी है और इस इंडिकेटर के हिसाब से। पर 15 मिनट में इसने इसमें नहीं बोली थी, पर सिंगापुर निफ्टी जिसके हिसाब से ये चलता है उसमें बोली थी। तो आज इसने रिवर्सल भी कोशिश करी, 1 बार 2 बार रिवर्सल लेने की कोशिश करी, पर वो रिवर्सल इसमें कामयाब नहीं हो पाया कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सके। जैसे यहाँ रिवर्सल की कोशिश करी, यहाँ रिवर्सल की कोशिश करी, यहाँ रिवर्सल की कोशिश करी, पर मार्केट अभी तक एक अच्छा रिवर्सल मूव नहीं दे पाया। मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जा चुका है और मार्केट में अगर हमें कोई अच्छा सा सपोर्ट देखना है तो मैंने आपको बताया था अभी मार्केट में सपोर्ट 19,000 और 18,000 19,000 ये तो एक सपोर्ट है ही है। 19,103 वाला एक सपोर्ट है ही। कल मार्केट इस लेवल को टेस्ट करता है तो आप सेलिंग ना करें। अगर यहाँ से मार्केट एक ग्रीन कैंडल दोबारा बनानी चालू करता है तो आप एक बाइंग ट्रेड के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज इसमें आप देख रहे होंगे डे के हिसाब से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है यहाँ पे। अगर यहाँ कल ये नेकलाइन ब्रेक होती है तो मार्केट और नीचे जा सकता है।
पर यहाँ तक मेरे को लगता है कि मार्केट एक बार यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, तो प्लीज़ कल एग्रेसिव सेलिंग ना करें जब तक ये लेवल्स ब्रेक ना हो। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप एक सेलिंग ले सकते हैं, अच्छा टारगेट मिलेगा आपको। और 1 डे में ये था, 4 आवर्स में अगर मैं देखूं कि इसमें सेलिंग इसने बहुत ऊपर से ही बोल दिया था कि यहाँ से सेलिंग होगी, और 4 आवर्स के हिसाब से भी वही लेवल्स बनते हैं जो आज निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे में अगर आप स्कैल्पिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, थोड़ा सा मूव करेगा ऊपर की तरफ, अगर ऊपर की तरफ मूव खुलता है इसके अराउंड, तो यहाँ बाई, यहाँ हमारा रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस हमारा यहाँ होगा, सेकंड रेजिस्टेंस हमारा ये होगा। उसके बाद अगर हम टारगेट्स रखेंगे अपने, ये टारगेट्स होंगे हमारे ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ अगर हमें टारगेट रखने हैं तो नीचे की तरफ हमारा टारगेट ही जो मैंने बना रखे हैं यही टारगेट अचीव हो जाएंगे आपको। अगर मार्केट कल गैप डाउन या गैप अप भी खुलता है तो आप ये देखेंगे कि इन लेवल्स आप नोट कर लीजिए, 19458, 19332, 19255, 19011, 18886.25, ये सारे लेवल्स हैं जो कल आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर कल निफ्टी में ट्रेड करना है तो ये सारे लेवल्स आप नोट करके रखें। मार्केट कहीं भी खुलता है, ऊपर खुलता है तो नीचे ऊपर का देखेंगे, अगर वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा हो तो नीचे का देखेंगे। पहला अगर यहाँ कहीं खुलता है तो पहला टारगेट आपका यही रहेगा, दूसरा टारगेट आपका ये होगा, फिर तीसरा टारगेट ये होगा। इंट्राडे में अगर स्कैल्पिंग करते हैं, अगर आप लॉन्ग ही बैठे हुए हैं कि हमें लंबा बैठना है, कि हमारा छोटा सा टारगेट, हमारा छोटा स्टॉप लॉस है हम और हमारा टारगेट ये है, तो आप बैठ सकते हैं। अगर ये ब्रेक नहीं हुआ यहाँ तक बैठ सकते हैं, अगर ये ब्रेक नहीं हुआ तो फिर आप यहाँ, अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल वापसी ऊपर की तरफ एक एंगल्फिंग या कोई कैंडल, जैसे एंगल्फिंग की कैंडल थी, ऐसी अगर कोई ग्रीन कैंडल दिखे तो आप वहाँ पे ही उसी टाइम एग्जिट कर सकते हैं मार्केट में, आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे ना। अगला स्टॉक है लेमन ट्री। लेमन ट्री में मैंने देखा था इसमें भी एक सेलिंग डाउन ट्रेंड की तरफ ये स्टॉक अभी तक गया नहीं था, पर अब जाना स्टार्ट किया है इसने दोबारा। तो एक सपोर्ट इसका ये है, इसका एक सपोर्ट बनता है ये जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, एक तो ये हो गया। अब मैं इसको 4 आवर में देखता हूँ। 4 आवर में इसने सेलिंग का दे दिया है कि यहाँ मार्केट में सेलिंग है। अब तो इसका एक सपोर्ट बनता है ये, और एक जो इस पर ये है, अगर मार्केट का लेमन ट्री में अगर 102 के अराउंड आता है और वापसी एक ग्रीन कैंडल की तरफ एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज़ कल इसमें आप छोटा ट्रेड लेके भी पैसा कमा सकते हैं। 2 रुपये का टारगेट भी अगर आप अच्छे फंड लगाएंगे तो 2 रुपये का टारगेट में भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए कब जब ये नीचे आया है, पुल बैक लिया है इसने, अगर मार्केट एक बार ग्रीन के ऊपर होती है तो मार्केट ऊपर की जाती है। अभी ये रिसेंटली नीचे आया है तो अभी इसमें एग्रेसिव सेलिंग है, पर मैंने बताया है हमेशा एक स्टॉक सपोर्ट लेता है। अब जैसे 1 डे के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये सपोर्ट ले रहा है एग्जैक्ट उस लेवल पे, पर हमारा ये इंडिकेटर 4 आवर में काम करता है अच्छी तरह। अब ये पता चलेगा कि 1 डे में भी काम करता नहीं करता। अगर यहाँ कहीं मार्केट आती सपोर्ट लेता है, अगर ये कल ब्रेक हो गया, अगर यहाँ कहीं सपोर्ट लेता है और ग्रीन कैंडल बनाता है, और ये EMA भी, ये जो है ये लाइन ही नीचे आ जाएगी जब ये यहाँ आएगा। जब ये नीचे आएगी, अगर उसके ऊपर कहीं क्लोजिंग देती है और यहाँ जैसे बाय सिग्नल आया था तो मार्केट ने कितना अच्छा लॉन्ग रन दिया था। आप देखिए 1 डे के हिसाब से भी ये काम कर रहा है इस स्टॉक में। और अगर मैं 4 आवर्स में देखूँ कि 4 आवर्स में इसने यहाँ बाय बोला था तो 4 आवर्स में भी ये काम करा है। तो जब ये लेवल ब्रेक हुआ है, देखिए यहाँ भी काफ़ी टाइम तक साइडवेज रहा है। आपने पेशेंस रखेंगे तो आपको बिल्कुल आपका टारगेट अचीव होगा। सारी गेम पेशेंस की है, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं। अगला स्टॉक है SAIL, स्टील अथॉर इंडिया करके है ये स्टॉक। ये भी मैंने निकाला है, मुझे बहुत अच्छा लगा इस स्टॉक में। एक चीज़ वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें भी आपको, ये भी एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है स्टॉक, पर अच्छे सपोर्ट पे आ रहा है, अच्छे सपोर्ट पे भी है मार्केट, अराउंड अच्छे सपोर्ट पे भी है। और इस सपोर्ट से मार्केट यहाँ से हमेशा पुल बैक लिया है। अगर कल मार्केट इसको यहाँ टेस्ट करता है, इसमें भी आपको एक छोटा टारगेट मिल सकता है। और थोड़ा सस्ता ही स्टॉक है, लोग, मैं वो स्टॉक लेके आया हूँ कि अगर आप 70-80 रुपये का अगर स्टॉक खरीद रहे हैं, आने वाले टाइम पे अगर वो 160 हुआ तो आपका पैसा सीधा डबल होगा। 1000 वाला स्टॉक 2000 जाने में टाइम लगाता है, ऐसा लोगों को लगता है, होता भी ऐसा है। पर कभी कभी कोई स्टॉक होते हैं जो 80 वाले 160 तक भी जा सकते हैं, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अपना मनी को डबल कर सकते हैं। कभी कभी जल्दी भी जाते हैं, कभी कभी आप अगर पेशेंस रखेंगे तो और ऊपर और अच्छा भी टारगेट मिल सकता है। तो ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता है और अच्छा स्टॉक है इसीलिए क्योंकि, और बहुत सस्ते में मिल रहा है आपको। 151 से सीधा 80 आ गया है। अगर हाफ पे आके ये
वापसी एक पोटेंशियल ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट बना रहा है तो बहुत, मेरे लाइन में ये बहुत अच्छा स्टॉक बोलते हैं इसे। और देखिए जब इसने 4 आवर में यहाँ बाय के लिए बोला था, तो अगले 23 मतलब 4 तारीख को, एक फ्राइडे से मैं बोलूँ, सॉरी सितंबर है ना ये, 23 अगस्त से 23 सितंबर तक, फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, एक हफ्ते में इसने इतना बड़ा टारगेट दे दिया था। अगर मैं बोलूं कि 90 से 103 चला गया था, 13 रुपये का प्रॉफिट, 13 रुपये का टारगेट इसने कुछ एक हफ्ते में दे दिया। तो बहुत अच्छा बाइंग इसने जब इसने बोली यहाँ पे, और इसने जब बाइंग बोली है मार्केट में अच्छा मूवमेंट दिया है, कभी कभी नहीं भी दिया है, पर जब एक बार इसने यहाँ लिया, यहाँ सपोर्ट ले गया, फिर दोबारा एक ऊपर की तरफ देखिए रन में, हर जगह प्राइस एक्शन जरूर चलेगा। इसके साथ भी आपको बहुत चीज़ें देखनी, सिर्फ एक इंडिकेटर पे आप निर्भर नहीं हो सकते, आपको वॉल्यूम भी देखना है, बहुत चीज़ें भी नोटिस करनी होगी। 91% एक्यूरेसी मैंने बोली है, तो है इसकी एक्यूरेसी, पर उसके साथ साथ मुझे और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और भी चीज़ें देखनी चाहिए आपको भी, वो आप धीरे धीरे करके सीखते रहेंगे। आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आप सीख भी जाएंगे जल्दी जल्दी। तो आगे चलते हैं, अगला स्टॉक है RVNL। ये एक रेलवे का स्टॉक है, रेलवे विकास निगम। और रेलवे आपको पता है, इंडियन रेलवे, IRCTC आपको पता है, एग्जाम्पल बहुत अच्छा। जब, क्योंकि रेलवे ऐसा है कि कुछ भी हो जाए, चाहे कोरोना आए कुछ भी आए, रेलवे कभी बंद नहीं होता। रेलवे हमेशा, रेलवे तब भी ओपन रहता है चाहे कुछ भी हो, क्योंकि रेलवे, आधे से ज़्यादा लोग रेलवे से ट्रैवल करते हैं इंडिया में। तो अभी ये स्टॉक अच्छा खासा आपको डिस्काउंट में मिल सकता है। 200 से वापसी आया है 147 पे। अगर आपको पेशेंस रखना है, आप रख सकते हैं। एक ये लेवल 147 ब्रेक होता है तो 138 का वेट करें, पर अगर इसके बीच में कहीं वापसी ग्रीन कैंडल बननी चालू है और मार्केट ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट दिया, तो आपको इसमें एक लॉन्ग जाना है। और ये बहुत अच्छा स्टॉक है, आप कम से कम इसको रख सकते हैं 1-2 साल, 3-4 साल भी रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। वन डे के हिसाब से देख लीजिए, अभी तक ये वनडे में ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये लेवल बहुत क्रूशियल है 147 जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोबारा इस लेवल पे आके सपोर्ट लेके अगर ग्रीन कैंडल बनाता है तो आप एक लॉन्ग ट्रेड के लिए जा सकते हैं। मार्केट में आपको बहुत अच्छा बुलिश मूव देखने को मिलेगा। जब जहाँ इसने 30 रुपये पे भी बाय बता दिया था, जैसे मैं अभी एक बता रहा था पिछला स्टॉक, 80 वाला 160 तक जाता है तो आपको डबल बेनिफिट हो सकता है। जब आपने यहाँ 30 पे इसको ख़रीदा होता तो आज की डेट में ये 196 है, 151, तो भी 3 गुना जा चुका है, 3-4-5 गुना डबल हो चुका है। तो इसलिए मैं ये छोटा स्टॉक को, अगर आप छोटे किसी पैनी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ऐसा स्टॉक देखें जो आप थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं, अपने मनी को लगाने से पहले उसको पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आपको मैंने इंडिकेटर बता ही दिया, इंडिकेटर आपकी हेल्प करता है, और साथ साथ थोड़ा फंडामेंटल भी मैंने पढ़ के आपको बताता हूँ कि इस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आगे है UPL। एक UPL भी है, बहुत अच्छा स्टॉक है, और मैं बहुत टाइम से इसमें ट्रेडिंग भी करता हूँ, कभी मैं इंट्राडे भी करता हूँ, कभी मैं स्विंग भी करता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे है, ये भी एक सपोर्ट पे आ चुका है, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा मूव, क्योंकि ऑल ओवर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो सारे स्टॉक ऑब्वियसली बात है कि डाउन ट्रेंड में जाएंगे, पर हर स्टॉक एक जगह पे आके सपोर्ट लेता है। तो वो जगह ये है इसकी, अगर ये ब्रेक होता है तो और नीचे जाएगा, तो और नीचे का अगर हमें लेवल्स बनाने होंगे तो हम और नीचे के लेवल्स बना सकते हैं पीछे जाके। अगर मैं बोलूं कि मार्केट में एक लेवल ये बन सकता है, एक लेवल ये बन सकता है, तो मार्केट में जो ये सपोर्ट है, इस मार्केट में ये इस लेवल्स पे सपोर्ट है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस, अगर ये चीज़ें ब्रेक होती हैं तो मार्केट एक लॉन्ग मूव भी दे सकता है, पर 1 डे के हिसाब से इसमें सेलिंग दिखा रहा है। 1 डे के हिसाब से मेरा इंडिकेटर इसमें सेलिंग दिखा रहा है, और लास्ट वाली कैंडल वॉल्यूम आई, तो हो सकता है कल ये ब्रेक होकर मार्केट इस लेवल को भी टेस्ट करे। और जितना आपको डिस्काउंट में ये स्टॉक मिल रहा है, आने वाले टाइम में आपको उतना ही ये प्रॉफिट भी देगा, ये चीज़ याद रखना। 864 तक गया था, 864 से सीधा नीचे आया 611 या 580 पे आ चुका है। तो 580 पे आ चुका है, तो बहुत अच्छा। अब ये बहुत अच्छा आपको मूवमेंट अगर ऊपर की तरफ मुड़ देगा तो आप देख लीजिए 600 से 1200 भी जाने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और बहुत अच्छा ये स्टॉक है, तभी मैं आपके लिए लेके आया। और 680 नहीं, इसका स्टॉक मेरे ख्याल से 840 या अराउंड ऊपर तक गया है। 1 मंथ के हिसाब से मैं देखूं तो थोड़ा डाउन ट्रेंड में मार्केट आया हुआ है, बढ़िया टाइम पे आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिल सकता है इस मार्केट में। 1 डे के हिसाब से देखूं, 1 और 4 आवर्स के हिसाब से देखूं तो 4 आवर्स में इसने अभी तक सेलिंग का कोई ऐसा दिया नहीं है।
पर वन डे के हिसाब से उसने कहा है कि आप सेलिंग कर सकते हैं। क्यों नहीं दिया, आप देखिए कि इसमें वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट में, तो जब तक वॉल्यूम नहीं आएगी तब तक ये देता नहीं है। जैसे इसमें वॉल्यूम नहीं आया पर अगली कैंडल में वॉल्यूम आया तब आपने बाय करा डायरेक्शन लेके, ये तो ऊपर इसने दे दिया, यहाँ बाय दे दिया, पर अगली कैंडल में वॉल्यूम तो आ गया। जब इसने यहाँ नहीं दिया, यहाँ वॉल्यूम नहीं, यहाँ वॉल्यूम आया पर ये रिजेक्शन की तरह आया। मैं आपको बताया था अगर ये इसके ऊपर रहेगा, ऐसा है कि ऊपर अगर ये जो लाइन मैंने बताई है EMA के अगर आसपास रहता है तो नहीं होगा, ये क्लोजिंग इसको ऊपर या नीचे देनी पड़ेगी, बीच में क्लोजिंग होगी तो ये काम नहीं बनेगा। ये थोड़ी सी इसके ऊपर क्लोजिंग है इसलिए मार्केट में ज़्यादा ऊपर मूवमेंट मिला नहीं है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। इसमें छोटा ही मूवमेंट मिला 606 से, अगर मैं बोलूँ 606 से अगर आपने 621 मतलब 20 रुपये भी कमा लिए इस स्टॉक में एक दिन में तो बहुत है अच्छा। 20 रुपये, अगर 20 रुपये का मूवमेंट आपने कमा लिया तो बहुत बढ़िया स्टॉक है और बहुत अच्छा आपने इसमें मूवमेंट देख के अगर पैसा कमाया है और नीचे से रिजेक्शन लेके ऊपर क्लोजिंग हुई है तो ये बहुत अच्छा कैंडल स्टिक भी आपको दिख गई यहाँ, तो उस लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं और आने वाले टाइम में UPL में आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्टॉक है, इसीलिए मैं आपको बताया है। और अभी सही डिस्काउंट पे मिल रहे हैं ये स्टॉक्स, तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ सारे। और आज मैंने वेदांता भी आपको बताया था, और आपको किसी भी और स्टॉक के बारे में जानना हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी इंडिकेटर के बारे में जानना हो, किसी और कुछ नॉलेज आपको मेरे से लेनी हो तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको और चीज़ें क्या चाहिए और आपको क्या क्या सीखना है आपको और क्या नहीं आता, या आपको प्रॉपर क्लासेस लेनी है, या आपको क्या कहते हैं मेरे न्यू बैचेस स्टार्ट होते रखे, मेरा न्यू बैच अगला बैच मेरा कब स्टार्ट होगा, या आपको पर्सनल में लेनी है, तो आप सारी चीज़ें आपके पास, आप मेरे को इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे भी मैं अपना नंबर डाल दूंगा आप डिस्क्रिप्शन में भी, आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं, या आप अपना कमेंट में अपना नंबर छोड़ दीजिए, मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा। अब बात करते हैं आखिरी स्टॉक बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी आप देखिए कि वन डे के हिसाब से इसने सेलिंग यहाँ ही बता दी थी, पर 4 आवर्स के हिसाब से इसने सेलिंग बताई अभी तक नहीं बताई, सिर्फ बाइंग बताई है, सेलिंग नहीं बताई। और मार्केट डाउन ट्रेंड तो जा ही रहा है, और जब यहाँ बाइंग बताई थी तो मार्केट ने कितना अच्छा फ्लैग बना के फिर मार्केट और ऊपर गया। तो बाइंग के हिसाब से तो बैंक निफ्टी में काम कर रहा है। अभी आपको लग रहा है सेलिंग के हिसाब से बैंक निफ्टी में काम क्यों नहीं कर रहा, सेलिंग के हिसाब से भी इसको यहाँ सेलिंग देनी तो चाहिए कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड जा रहा है तो एक सेलिंग भी देनी चाहिए। तो मार्केट अभी ये जो इजराइल वॉर की वजह से या किसी और रिजेशन आया हुआ US में उसकी वजह से भी मूवमेंट करता है, कभी कभी चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलता मार्केट, कभी फंडामेंटल्स पे भी चलता है, तो ये मार्केट उसी की तरह ही मूव हो रहा है, इसलिए मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड जा रहा है। पर ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे ही रहेगा, जिस दिन बाइंग आएगी इससे डबल उठेगा मार्केट, ये सबको पता है। तो सब उसी का वेट करते हैं, तो वेट करने वाला ही पैसा कमाता है। अगर आप अभी से एग्रेसिव सेलिंग करके बैठ जाएंगे और मार्केट कल ही अगर 500 पॉइंट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दिया तो आपका सारा कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रख के प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज़ ट्रेड नहीं करना चाहिए। 15 मिनट्स के हिसाब से मार्केट में एक ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, एक ये सपोर्ट तो बन ही गया है आज जहाँ मार्केट इसके नीचे नहीं गया है। अदरवाइज़ अगर मार्केट कल जैसे ये W बन रहा था आप देखिए, पर ये ब्रेक हो गया, अगर यहाँ मार्केट स्टेबल होता तो यहाँ से एक W यहाँ तक की आपको मूवमेंट देखने को मिलती, पर कल मार्केट हो सकता है कि ग्रीन कैंडल बनाई है तो गैप अप दे सकता है। आज भी गैप अप दिया था पर मार्केट दोबारा नीचे चला गया, तो वही मैं कह रहा हूँ गैप अप देता है तो आपने अगर कॉल ले रखी है तो आप तुरंत निकल जाइए, मार्केट कल दोबारा नीचे की तरफ मूव बना सकता है। अगर एक बार मूव बनाता है दोबारा इस लेवल पे सपोर्ट है फिर आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि आपका उस टाइम स्टॉप लॉस छोटा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है गाइस। अगर आपको कुछ भी नया जानना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उस ट्रेड पे या उस टॉपिक पे मैं बना दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस। और मेरे 200 व्यूज़ हो गए मेरी लास्ट वीडियो पे, आप सबका प्यार है, थैंक यू सो मच। और मेरे 60 सब्सक्राइबर भी हो गए, धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है कि आप शेयर कर रहे हैं और मेरी हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।